अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा व लनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नक अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरमा माएँ और बहनें, अल्लाह का हम सब पर बहुत बड़ा एहसान और बहुत बड़ा करम है कि अल्लाह ने दीन की बातें सुनने के लिए थोड़ी देर यहाँ जमा फरमाया। दुआ करो अल्लाह सब के जमा होने को कबूल फरमाए। और माँ बहने, दिल में एक नीयत और एक इरादा करके बैठें कि जितनी भी बातें सुने अमल की नीयत से सुनेंगे इंशाअल्लाह। इसलिए कि सुनना और सुनाना तो बहुत सी मर्तबा होता है, नहीं होता तो ज़िंदगी में अमल नहीं होता। और असल ज़िंदगी बनती है, ज़िंदगी संवरती है, अमल से संवरती है। और अल्लाह कुरान करीम में फरमाते फ़बश्शिर इबाद, मेरे बंदों को और मेरी बंदियों को खुशखबरी सुनाओ। कौन से बंदे और कौन सी बंदियाँ? अल्लाह कुरान करीम में फरमाते अल्लज़ीना यस्तमिऊनल क़ौल फ़यत्तबिऊन अहसना। अल्लाह फरमाते मेरे वो बंदे और मेरी वो बंदियाँ जो दीन की बातों को, कुरान की बातों को, हदीस की बातों को ध्यान से सुनते हैं, तवज्जो से सुनते हैं और उस पर अच्छा अमल करते हैं, यानी अल्लाह जैसा चाहते हैं वैसा ही अमल करते हैं। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं उलाइका अल्लज़ीना हदाहुमुल्लाह व उलाइका हुम उलुल अलबाब। अल्लाह फरमाते मेरे बंदों और मेरी बंदियों, तुम ज़मीन पर अमल की नीयत करोगे, तुम ज़मीन पर अमल का इरादा करोगे, मैं रब्बुल आलमीन आसमानों पर तुम्हारे लिए हिदायत के फ़ैसले कर दूंगा। और माँ बहनें, हिदायत से बढ़कर कोई दौलत हो नहीं सकती। जिस इंसान को अच्छा रास्ता मिल गया हो, हिदायत मिल गई हो, आमाले सालिहा की तौफीक मिल गई हो, उससे बड़ी कोई दौलत हो ही नहीं सकती। इसलिए कि दुनिया की ज़िंदगी में इंसान को सब कुछ मिल जाए लेकिन हिदायत न मिले,
आमाल सालिहा की तौफीक न मिले, उस इंसान की दुनिया की ज़िंदगी बेकार है। और जिसकी दुनिया की ज़िंदगी अल्लाह को नाराज़ करके बेकार हो गई, जिसकी दुनिया की ज़िंदगी अल्लाह को नाराज़ करके बिगड़ गई, अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए, उसकी आखिरत की ज़िंदगी दुरुस्त नहीं हो सकती है। इसलिए कि अल्लाह पाक ने दुनिया की ज़िंदगी आखिरत की ज़िंदगी संवारने के लिए, दुनिया की ज़िंदगी आखिरत की ज़िंदगी बनाने के लिए नसीब फरमाई है। अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह हम सबको हिदायत की दौलत से मालामाल फरमाए और अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। हदीस शरीफ में मौजूद है, एक सहाबी ने हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल कर लिया, बंद कर दो पंखे की ज़रूरत ना हो तो। एक सहाबी ने हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल कर लिया, मेरे महबूब अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी बंदे के बारे में या किसी बंदी के बारे में हिदायत का फ़ैसला कर दे तो हिदायत के फ़ैसले का क्या मतलब है। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुन लो मेरे सहाबाए किराम, हिदायत के फ़ैसले का मतलब ये है कि अल्लाह मौत के वक्त ज़रूर कलमा नसीब फरमाएगा। इससे बड़ा इनाम क्या हो सकता है कि हम अमल की नीयत से सुनेंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह हम सबको मौत के वक्त ज़रूर कलमा नसीब फरमाएगा। माँ बेटे, ये मुबारक महीना है, शाबान का मुख्तसर सा वक्त है। मुझे कोई लंबी चौड़ी बातें नहीं करनी, कुछ मुख्तसर सी बातें आपकी खिदमत में रखनी है। अल्लाह सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। माँ बहने, दुनिया की मुख्तसर सी ज़िंदगी में अल्लाह पाक ने हम पर बेशुमार एहसानात किए हैं और बेशुमार नेमतों से हम सबको नवाजा है। लेकिन तमाम नेमतों में सबसे अजीम नेमत, सबसे कीमती दौलत दुनिया की मुख्तसर सी ज़िंदगी में अल्लाह पाक ने हम सबको नसीब फरमाई, वो है दौलत ईमान। गर्मी लगती हो तो थोड़ा आहिस्ता चालू रखो। दौलत ईमान मुसलमान के घर में पैदा किया, अल्लाह ने ईमान की दौलत से मालामाल फरमाया, मुसलमान बनाया। लेकिन माँ बहने, ईमान मिल जाने के बाद एक मुसलमान मर्द की क्या ज़िम्मेदारी है, एक मुसलमान औरत की क्या ज़िम्मेदारी है, उस ज़िम्मेदारी को समझाने के लिए अल्लाह पाक ने अपने अंबिया इकराम को यानी मासूम बंदों को दुनिया में भेजा। और हर नबी ने दुनिया में आकर लोगों को एक ही पैगाम दिया, ओ लोगों अल्लाह को मानो। क्या मतलब है? करने धरने वाली ज़ात एक अल्लाह की है, इज़्ज़त देने वाला भी अल्लाह है, जलील करने वाला भी अल्लाह है, सब कुछ अल्लाह ही से होता है। फिर फरमाया अल्लाह की मानो। क्या मतलब है? जिन कामों को अल्लाह ने करने को कहा उन कामों को करने वाले बन जाओ, और जिन कामों से अल्लाह ने रोका उन कामों से अपने आप को बचा लो। आखिर में हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस दुनिया फ़ानी में तशरीफ़ लाए और आपने भी अपनी उम्मत को यही पैगाम दिया है। उम्मत को ज़िंदगी गुजारने का एक खूबसूरत तरीका समझाया है, उम्मत को ज़िंदगी गुजारने का एक खूबसूरत रास्ता बतलाया है कि कौन सी ज़िंदगी गुजारोगे तो दुनिया में भी कामयाबी मिलेगी और आखिरत में भी कामयाबी मिलेगी, और कौन सी ज़िंदगी गुजारोगे तो दुनिया में भी नाकाम हो जाओगे और आखिरत में भी नाकाम हो जाओगे। ये सारी बातें हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के सामने वाज़े फरमा दी हैं। लेकिन माँ बहने, मुझे सिर्फ़ एक मुख्तसर हदीस आपको बतलानी है। उस हदीस में हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को कैसी ज़बरदस्त खुशखबरी सुनाई है और कितना ज़बरदस्त हमारे नबी ने अपनी उम्मत की औरतों को पैगाम दिया है। ये बात तो फ़ाइनल औरतें शुदाए माँ बहने कि हर एक को एक न एक दिन ये दुनिया छोड़ देनी है। और ये आज 15वीं शाबान की रात है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से ये फ़ैसला होना है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला फरमाती हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा रोज़े शाबान के मुबारक महीने में रखते थे। अम्मा आयशा फरमाती, मैंने पूछा मेरे महबूब आप शाबान के महीने में इतने ज़्यादा रोज़े क्यों रखते हैं? रमज़ान का महीना बिल्कुल करीब है, फिर भी आप शाबान के महीने में कसरत से रोज़े रखते हैं, आखिर उसकी वजह क्या है? हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा सुन ले, इस रात में अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से फ़ैसला होता है किसको ज़िंदगी मिलने वाली है, किसकी मौत आने वाली है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस रात में फ़ैसला करने वाले हैं किसकी ज़िंदगी में खुशियाँ आएगी, किसकी ज़िंदगी में तकलीफ़ें आएगी, किसकी ज़िंदगी में राहत होगी, किसकी ज़िंदगी में परेशानी होगी, कौन कब मरेगा, किस वक्त में मरेगा, ये सारी तफसील इस रात में अल्लाह रब्बुल आलमीन तय करके इंतज़ाम करने वाले फ़रिश्तों के सुपुर्द कर देते हैं। तो जाना तो हर किसी को है,
दुनिया में कोई बाकी नहीं रहेगा। बाकी रहने वाली ज़ात तो सिर्फ एक अल्लाह ही की है। अल्लाह कुरान करीम में फरमाते कुल्लु मन अलैहा फ़ानिन व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। दुनिया में पैदा होने वाली हर चीज़ को फ़ना हो जाना है, हर चीज़ को ख़त्म हो जाना है, बाकी रहेगा सिर्फ एक अल्लाह ही की ज़ात है। लेकिन हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मरने के बाद के दो ठिकाने, मरना हर किसी को है, दुनिया में कोई हमेशा हमेश नहीं रहेगा। इसीलिए बहुत अच्छी बात कही है, इंसान संभल जा अब भी तू। आज माँ बहनें हम अल्लाह को नाराज़ करते हुए संभलते नहीं हैं। अपनी ज़िंदगी में हमें अपने रिवाज तो मालूम रहते हैं, लेकिन अल्लाह के नबी का तरीका हमें मालूम नहीं। ज़िंदगी गुजर रही है, हम अपनी मनमानी ज़िंदगी गुजारते हैं, लेकिन अल्लाह राज़ी है या अल्लाह नाराज़, इसकी किसी को कोई परवाह नहीं है। और दुनिया में बसने वाले हर मर्द की और हर औरत की ये तमन्ना होती है, हर मर्द की और हर औरत की ये चाहत होती है, मैं जैसा चाहता हूँ अल्लाह वैसा ही फ़ैसला करे। जैसे मेरी ये तमन्ना है कि मैं अपनी औलाद को जैसा देखना चाहता हूँ, अल्लाह मेरी औलाद को वैसा बना दे। आपकी माँ बहन ये तमन्ना होगी कि आप अपनी औलाद को जैसा देखना चाहती हो, अल्लाह आपकी औलाद को ऐसा बना देवे। मैं अपनी रोज़ी में जितनी बरकत चाहता हूँ, अल्लाह इतनी रोज़ी मुझे दे देवे। आप भी ये तमन्ना करती होगी कि आप जितना अल्लाह से मांगती हो, अल्लाह आपको अता कर देवे, और अल्लाह अता करने में कोई कमी नहीं करता है। लेकिन अल्लाह पाक अपने बंदों से क्या कहते हैं, देखो इस वक्त के हालात देखो। अरे अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे नाराज़ भी होते हैं तो नाराज़गी का कभी कभी इजहार फरमाते हैं। हालांकि अल्लाह को अपने बंदों से और अपनी बंदियों से मोहब्बत बड़ी ज़बरदस्त है। अरे जब भी हम ज़मीन पर अल्लाह की नाफरमानी करते हैं, अल्लाह को नाराज़ करने वाला काम करते हैं, तो ये ज़मीन अल्लाह से कहती है अल्लाह ये तेरा फ़लाना बंदा, ये तेरी फ़लानी बंदी ईमान वाली है, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी मानती हैं, उसके बावजूद ये हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को अपनाने को तैयार नहीं, तुझे राज़ी करने को तैयार नहीं, हमेशा तुझे नाराज़ करने वाले काम करती हैं, हमेशा अपनी ज़ुबान से झूठ बोलती हैं, हमेशा आपस में लड़ाई झगड़े कराने के काम करती हैं। अल्लाह तू इजाज़त दे दीजिए, अल्लाह तू इजाज़त दे दे, मैं इस बंदे को या इस बंदी को ख़त्म कर दूँ, यानी निगल जाऊँ। ज़मीन कहती है मैं नाफरमान बंदे को या नाफरमान बंदी को डसा दूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़मीन से कहते हैं ज़मीन मेरा नाफरमान बंदा तेरा है या मेरा, या मेरी नाफरमान बंदी तेरी है या मेरी। ज़मीन कहती है अल्लाह नाफरमानी करने वाले बंदे तो तेरे हैं, नाफरमानी करने वाली बंदियाँ तो तेरी हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते फिर उसको मेरे हवाले कर दो, मैं उनकी तौबा का इंतज़ार करता हूँ। एक वक्त हम उससे सच्चे दिल से माफ़ी मांगेंगे, रोएंगे, आँखों से आंसू का कतरा गाल पर आने से पहले पहले अल्लाह फरमाते मेरी इज़्ज़त की कसम मैं उनकी ज़िंदगी के सारे गुनाहों को माफ़ कर दूँगा। और माँ बहनें ये तो फ़ाइनल और तयशुदा है कि हम सब गुनहगार हैं। 24 घंटे का हम अपना जायज़ा ले लें, हमारी लाइफ के, हमारी ज़िंदगी के कौन से 24 घंटे ऐसे गुजरे हैं जिनमें हमने कोई अल्लाह की नाफरमानी ना की हो, कोई अल्लाह को नाराज़ करने वाला काम ना किया हो। हमेशा कोई न कोई गुनाह हम करते रहे हैं। और इस मुबारक रात में अल्लाह की तरफ से ये भी ऐलान होता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमान दुनिया पर तशरीफ़ लाते हैं और सारी सारी रात अपने बंदों को और अपनी बंदियों को ये ऐलान करते हैं हल मिन मुस्तगफिरिन, है कोई बख्शिश का तलबगार जिसकी पूरी ज़िंदगी गुनाहों में गुजर गई हो, जिसकी पूरी ज़िंदगी नाफरमानी में गुजर गई हो, आज वो मुझसे माफ़ी का सवाल करे मैं उसे माफ़ कर दूँ। और हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जब मेरा कोई उम्मती एक मरतबा कह दे अस्तगफिरुल्लाह, माँ बहने दिल दिल में कह दो अस्तगफिरुल्लाह। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमान पर ऐलान करते मेरी बंदी तूने मुझसे माफ़ी मांगी है, मैंने तेरे गुनाह को माफ़ कर दिया है और ऐसा माफ़ किया है जैसा कि तूने गुनाह किया ही नहीं था। यानी गुनाह लिखने वाले फरिश्तों को भी भुला दिया जाता है। अरे दुनिया में कोई नाराज़ होता है, हम किसी से माफ़ी मांगते हैं तो माफ़ करने वाला भी कभी कभी ताने दे देता है, अरे माफ़ करवा जेवा तो होता नहीं तमने, पर तमे माफ़ी मांगो છો એટલે માફ કરી લઈએ છે અલ્લાહના માટે કરીને, બાકી તમે જે ભૂલો કરી છે એ ભૂલો માफ़ કરવા જેવી છે નહીં। जब हम दुनिया वालों से माफ़ी मांगते हैं, और माँ बहने
अल्लाह रब्बुल आलमीन कितना बड़ा करीम, कितना बड़ा रहीम। जब माँ का एक बेटा ना फरमाने या कोई बेटी ना फरमाने, बाप का कोई बेटा या बेटी ना फरमाने, वो अपने माँ बाप से कह के अब्बा मुझे माफ़ कर दो, अम्मी मुझे माफ़ कर दो। माँ बाप का दिल कितना वसी होता है, जब माफ़ी मांग लेते हैं बच्चे, माँ बाप माफ़ कर देते हैं तो अल्लाह 70 माओं से ज़्यादा मेहरबान। ये तो समझाने के लिए कहा, अल्लाह तो उससे भी ज़्यादा मोहब्बत करने वाले। जब कोई बंदा या जब कोई बंदी एक मरतबा कह दे अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह का मतलब ये है कि अल्लाह मैं तुझसे माफ़ी मांगता हूँ। मर्द है, औरत है, अल्लाह मैं तुझसे माफ़ी मांगती हूँ। बल्कि एक हदीस में हमारे नबी ने फरमाया, जब मेरे किसी उम्मती ने यह कह दिया अल्लाह के सामने कि अल्लाह मैं तुझसे माफ़ी मांगता हूँ, अल्लाह भी आसमान से जवाब देते हैं, मेरे बंदे या मेरी बंदी मैंने तुझे माफ़ कर दिया है। तो माफ़ी की रात है, अल्लाह से हम माफ़ी मांगेंगे इंशाअल्लाह। तो मैं बात क्या कहना चाहता था कि हमारी लाइफ में गुनाह तो होते ही होते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों से और अपनी बंदियों से मोहब्बत करके कुछ गोल्डन चांस हमें अता फरमा देते हैं। अल्लाह नहीं चाहते कि मेरे बंदे गुनहगार होकर, मेरी बंदियां गुनहगार होकर दुनिया से जाएं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कभी तो पूरा रमज़ान का महीना अता फरमा देते हैं, कभी शब कदर अता फरमाते हैं, कभी ये 15वीं रात, ये शब बरात 15वीं रात मुबारक रात हमें अता फरमाते हैं, ताकि उन रातों की हम कदर करके अपने गुनाहों की अल्लाह से माफ़ी मांग ले और अपने रब को मना ले और अपने रब को राज़ी कर ले। कभी ज़िल हिज्जा के शुरू के 10 दिन अता फरमा देते हैं, कभी मुहर्रम के महीने में आशुरा का दिन अता फरमा देते हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों को और अपनी बंदियों को माफ़ करने के लिए हमेशा गोल्डन चांस देते रहते हैं, गोल्डन मौके देते रहते हैं कि उन मौक़ों का फ़ायदा उठाकर अल्लाह को राज़ी कर लिया जाए। तो हर इंसान की ये तमन्ना होती है, मेरी ये तमन्ना, आपकी ये तमन्ना, हम जैसा चाहते हमारे अल्लाह हमारे साथ वैसा ही मामला करे। अभी देखो बगैर मौसम की बारिश का होना, ये सब क्या है? ये सब अल्लाह के नाराज़ होने की निशानियां हैं। आपने अब तो हर कोई मोबाइल का इस्तेमाल करता है। और माँ बहनें याद रखो, हमारे मासूम बच्चे हमारे बहुत बड़ी दौलत है। बल्कि यूँ समझ लो कि अल्लाह ने किसी को हज़ारों लाखों करोड़ों अरबों खरबोपति बनाया हो, लेकिन औलाद उसकी कंट्रोल में नहीं है तो उसकी मिल्कत किसी भी काम की नहीं है, उसकी दौलत किसी भी काम की नहीं है। लेकिन अल्लाह ने कुछ नहीं दिया, अल्लाह ने औलाद को फरमा बरदार बनाया है, तो समझो कि ये बहुत बड़ी दौलत अल्लाह की तरफ से मिली हुई है। आज हमारा माहौल ऐसा है, पहले घरों का एक बड़ा अच्छा माहौल हुआ करता था, कैसा खूबसूरत माहौल होता था। अब्बा भी होते थे, अम्मी भी होती थी, दादा भी होते थे, दादी भी होती थी, भाई भी होता, बहन भी होती, माँ भी होती, अरे सब रिश्तेदार जमा होते और आपस में बैठकर दिन में जो काम किया होता उसका मुजागरा होता, मोहब्बत की बातें होती, कुछ किसी से सीखने को मिलता। लेकिन आज घर हमारे कब्रिस्तान बन चुके हैं, घरों का बड़ा अजीब माहौल। बाप अपने मोबाइल में बिज़ी, माँ अपने मोबाइल में बिज़ी, दादा अपने मोबाइल में बिज़ी, दादी अपने मोबाइल में बिज़ी, भाई अपने मोबाइल में बिज़ी, बहन अपने मोबाइल में बिज़ी, पोता अपने मोबाइल में बिज़ी, पोती अपने मोबाइल में बिज़ी, हर कोई अपने मोबाइल में मसरूफ़ है। लेकिन माँ बहनें याद रखो, ये मासूम बच्चे एक मरतबा हमारे हाथ से चले गए, अरे मोबाइल तो हाथ से चला गया, वापस आ ही जाएगा, लेकिन ये मासूम बच्चे हाथ से गए कभी वापस नहीं आ सकते हैं। फिर माएँ रोती फिरती हैं कि हमारा बच्चा हमारे कंट्रोल में नहीं। और याद रखो माँ बहनें, अगर माँ बाप की ज़िंदगी खूबसूरत होती है, माँ बाप की ज़िंदगी अल्लाह को राज़ी करने वाली होती है, माँ बाप की ज़िंदगी अल्लाह से डरने वाली होती है, तो अल्लाह पाक औलाद को भी फरमा बरदार बनाते हैं। औलाद में भी वो माँ बाप की नेकी मुंतकिल होती है, अल्लाह पाक वो नेकी औलाद में भी पहुँचाते हैं। और याद रखो माँ बहनें, आज दौर ऐसा है, हम अपने बच्चों को जो कहते हैं हमारे बच्चे ऐसा करने को तैयार नहीं है। हमें अपने बच्चे, हमारे बच्चे हमें जो करता हुआ देखते हैं बस बच्चे वही करते हैं। अब बाप को गलत करते हुए देखा, बेटा भी गलत बन गया, माँ ने गलत किया, बेटी ने माँ को गलत करते हुए देखा, बेटी भी उसी गलत रास्ते पर चली गई। तो ये औलाद अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। लेकिन मैं असल समझाना ये चाहता हूँ, हमारी ये चाहत है कि अल्लाह हमारी चाहत के मुताबिक फ़ैसले करे। और हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तुम ज़मीन पर जैसे अमाल करते हो अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमान पर वैसे ही फ़ैसले नादिल फरमाते हैं। और हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को हर वक्त इस बात की तरफ तवज्जो दिलाई है, हमेशा अल्लाह को राज़ी करने का एहतमाम करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों से और अपनी बंदियों से क्या कहते हैं? इस वक्त चूँकि बातें औरतों के लिए है, इसलिए माँ बहन आपसे मैं कह रहा हूँ, अल्लाह पाक आप लोगों से क्या कहते हैं? अल्लाह फरमाते मेरी बंदी तू कुछ चाहती है, मैं कुछ चाहता हूँ। माँ बहनों तुम कुछ चाहती हो,
पैदा करने वाला अल्लाह कुछ चाहता है। अल्लाह फरमाते मेरी बंदी तू कुछ चाहती है, मैं कुछ चाहता हूँ, होता तो वही है जो मैं चाहता हूँ। माँ बहने तुम जो चाहते हो वो नहीं होता, पैदा करने वाला अल्लाह जो चाहता है वही होता है। अल्लाह फरमाते मेरी बंदी तू कुछ चाहती है, मैं कुछ चाहता हूँ, होता तो वही है जो मैं चाहता हूँ। तू वो करके देख जो मैं चाहता हूँ, फिर वो होगा जो तू चाहती है। तो अपनी चाहत के मुताबिक अल्लाह से फ़ैसले चाहती हो तो अपनी ज़िंदगी को भी अल्लाह की चाहत के मुताबिक बनाना होगा। तो मैं बात क्या कह रहा था, मरना तो हर किसी को है, इसलिए बहुत अच्छी बात कही है, इंसान संभल जा अब भी तू, अल्लाह को नाराज़ करते हुए संभल जा, नमाज़ों को छोड़ते हुए संभल जा, किसी पर इल्ज़ाम लगाते हुए संभल जा, किसी के बारे में बुरी बात कहते हुए संभल जा, आँखों से गलत देखते हुए संभल जा, कानों से गलत सुनते हुए संभल जा, हाथों से किसी पर जुल्म करते हुए संभल जा, पैरों से अल्लाह की नाफरमानी वाले रास्ते पर चलते हुए संभल जा। इंसान संभल जा अब भी तू, मिट्टी में एक दिन जाना है, तेरे बड़े भी चले गए और तेरा भी नंबर आना है। हर एक को बारी बारी ये दुनिया छोड़ देनी होगी, कोई दुनिया में हमेशा हमेश नहीं रहेगा। और माँ बहनें हमेशा याद रखो, जब भी शादी का मौका आ जावे, जब भी खुशी का मौका आवे, जब भी गमी का मौका आवे, उस वक्त दिल अल्लाह को नाराज़ करने को चाहता हो, एक तरफ हमारे सामने नबी का फरमान हो, एक तरफ हमारे सामने नबी की शरीयत हो, दूसरी तरफ हमारे समाज के, हमारी सोसाइटी के रिवाज हो, तो उस वक्त सोचना चाहिए कि क्या मेरी मौत आएगी, तो मौत आएगी तो मुझे कब्र में कोई बचाने को आएगा? अरे समाज आएगी, सोसाइटी आएगी। जिस औलाद के खातिर अल्लाह को नाराज़ करते रहे हैं, जिस दुनिया की मोहब्बत में अल्लाह के नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को छोड़ते रहे हैं, तो क्या वो औलाद और क्या वो समाज हमारा मरने के बाद काम आएगा? इसलिए बहुत अच्छी बात कही है, जाएगा जब जहाँ से, दुनिया तो हर किसी को छोड़ देनी होगी, जाएगा जब जहाँ से कोई न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। कोई चीज़ नहीं आएगी साथ, सिर्फ कफन पहना हुआ है वही साथ आएगा। अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह हम सबको आखिरत का इस्तिदार नसीब फरमाए। तो हमेशा मौत को याद रखने की बरकत से अल्लाह पाक गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाएगा और नेक अमाल की अल्लाह पाक हमें ताकत और क़ुव्वत नसीब फरमाएगा। तो मैं बात क्या कह रहा था, मरने के बाद के 2 ठिकाने हैं, एक जन्नत और एक जहन्नम। हदीस शरीफ में हमारे नबी ने फरमाया, जन्नत के 8 दरवाज़े अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने ईमान वाले बंदों के लिए और ईमान वाली बंदियों के लिए जन्नत बनाई है, और कामयाब बंदों के लिए और कामयाब बंदियों के लिए जन्नत बनाई है। और हदीस शरीफ में हमारे नबी ने फरमाया, तुम दुनिया में किसी के खूबसूरत महल को देखकर बड़े खुश होते हो, अरे जन्नत की नेमतें तो वो नेमत हैं जो दुनिया में किसी आँखों ने देखी नहीं है, किसी कानों ने इसके बारे में सुना नहीं और किसी दिमाग ने इसके बारे में तसव्वुर तक नहीं किया है। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, लेकिन मेरी उम्मत की वो औरत जिसने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ 5 काम कर लिए, बस ओनली फॉर 5 काम कर लिए। हदीस शरीफ में हमारे नबी ने फरमाया, जन्नत के हर दरवाजे से उस औरत को बुलाया जाएगा, अल्लाह की बंदी मुझ में से दाखिल हो जा। उसे, उस औरत को जन्नत में जाने का इंतज़ार नहीं करना होगा, बल्कि जन्नत खुद उस औरत का इंतज़ार करेगी और जन्नत के हर दरवाजे से उसे पुकारा जाएगा, अल्लाह की बंदी मुझ में से दाखिल हो जा, अल्लाह की बंदी मुझ में से दाखिल हो जा, अल्लाह की बंदी जन्नत में मुझ में से एंटर हो जा। 8 दरवाजे उसे पुकार कर कहेंगे। सबसे पहली वो औरत जिसने अपनी ज़िंदगी में 5 वक्त की नमाज का एहतमाम किया। माँ बहनें, नमाज इस्लाम का अहम रुकन और अहम फरीज़ा है, जिसको हमने जुमा के साथ ख़ास किया हुआ है, रमज़ान के साथ ख़ास किया हुआ है। हालांकि अल्लाह ने हम पर करम का, रहम का, आफ़ियत का मामला फरमाया, दिन रात के 24 घंटे अता फरमाए हैं और 24 घंटों में सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमसे 1 घंटे का या 1.25 घंटे का सवाल किया। और अल्लाह के हम कितने गद्दार और कितने नाफरमान हैं,
24 घंटे में सिर्फ अल्लाह को 1 घंटा नहीं दे सकते हैं, 1 घंटा अल्लाह के सामने नहीं झुक सकते हैं। और माँ बहनें, घर में नमाज़ पढ़ने की बरकत से तुम्हारे मासूम मासूम बच्चे तुम्हें नमाज़ पढ़ते हुए देखेंगे तो तुम्हारे मासूम बच्चे नमाज़ पढ़ने के आदी होंगे, तुम्हारे भी फरमा बरदार होंगे, अल्लाह के भी फरमा बरदार होंगे। बहुत सी औरतें कहती होगी, मौल साहब શું કરીએ, ઘરમાં કામ એટલું હોય છે, કામના કારણે નમાઝ પढ़વા चाहिए તો પણ નથી પढ़ી શકતા। અલ્લાહની બંદીઓ, અલ્લાહ પાકે 24 કલાક આપણને આપેલા છે, 24 કલાકમાં અલ્લાહ પાકે આપણથી 1 કલાક જ માંગેલો છે। હાલાકે પેદા કરવાવાળો અલ્લાહ ચાહતો તો કહી શકતો હતો કે ના, મારી બંદીઓ, મારા બંદાઓ 23 કલાક અલ્લાહની ઇબાદત કરો, 1 કલાક તમારું કામ કરો। પણ એ રબે કેટલો કરમનો મામલો કર્યો, કેટલો રહમનો મામલો કર્યો કે નહીં મેરે બંદો, મેરી બંદીઓ 24 કલાક છે તો 24 કલાકના અંદર 23 કલાકમાં ખાઓ પણ ખરી, પીઓ પણ ખરી, આરામ બી કરો, દુનિયાની બધી જરૂરતો પૂરી કરો, ખાલી 1 કલાક અલ્લાહના સામે ઝૂકી જાઓ। અને મા બહેનો યાદ રાખો, જે અલ્લાહના સામે ઝૂકે છે, જે અલ્લાહના સામે સજદો કરે છે, पूरी दुनिया ने अल्लाह पाक एना सामे झुकावे छे, पूरी दुनिया एनी इज्जत करवा पर मजबूर थई जाए छे, पछी एने दुनियावाळो सामे हाथ जोड़वा नथी पड़ता, दुनियावाळो सामे झुकवू नथी पड़तुं। जे अल्लाहना सामे झुके छे, अल्लाह पाक एने कोईना सामे झुकवा देतो नथी। पण जे अल्लाहना सामे नथी झुकतो, पछी एने दुनियावाळो सामे झुकवू पड़े छे। तो मैं बात क्या कह रहा था, बहुत सी औरतें कहती है घर के काम की वजह से नमाज नहीं पढ़ी जाती। लेकिन सुन लो माँ बहनों, जब तुम घर की सफाई करती हो, सफाई करनी चाहिए, बहुत अच्छा काम है। और सफाई में तुम्हारी नीयत क्या होती है कि घर अच्छा दिखे, ये भी अच्छी नीयत है कि घर बुरा नहीं देखना चाहिए, बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए। उलमा ने लिखा है कि वो औरत जो अपने घर में झाड़ू लगाए, हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, झाड़ू लगाते ही अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी ज़िंदगी के सारे गुनाहों को माफ़ कर देते हैं। और उलमा ने लिखा है कि वो औरत जो अपने घर में सवाब की नीयत से अल्लाह का ज़िक्र करते हुए झाड़ू लगाए, अल्लाह के ज़िक्र का क्या मतलब है, ज़ुबान पर इस्तग़फ़ार है, ज़ुबान पर कलीमे तय्यबा है, सुबह शाम की जो तस्बीहात है, तस्बीहात को पढ़ते हुए अल्लाह का ज़िक्र करते हुए घर में झाड़ू लगाए। उलमा ने लिखा है कि उस औरत को बैतुल्लाह में यानी काबातुल्लाह में झाड़ू लगाने का सवाब मिलता है। लोग बैतुल्लाह में जाने को तरसते हैं, लोग बैतुल्लाह में एंटर होने को तरसते हैं, और तुम सिर्फ सवाब की नीयत से घर में झाड़ू लगाओ, अल्लाह तुम्हें बैतुल्लाह में झाड़ू लगाने का सवाब अता फरमाते हैं। बहुत सी औरतों की ये तमन्ना होगी, बहुत से मर्दों की ये तमन्ना होगी, अल्लाह पाक बहुत जल्द मक्कतुल मुकर्रमा और मदीनतुल मुनव्वरा के सफ़र के असबाब पैदा फरमा दे, अल्लाह मदीना दिखा दे, मक्का दिखा दे। माँ बहनें, अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं है, हम अपने लिए मुश्किल समझते हैं, लेकिन पैदा करने वाले अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं है। जो शख्स रोज़ाना 313 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने का एहतमाम करे, बेहतर दुरूद शरीफ वही है जिसको हम नमाज में पढ़ते हैं। लेकिन अगर इतना वक्त नहीं है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 313 मरतबा पढ़ने की बरकत से अल्लाह पाक 3 बड़े बड़े इनाम नसीब फरमाएंगे। सबसे पहला इनाम तो ये, अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत जल्द मक्कतुल मुकर्रमा और मदीनतुल मुनव्वरा के सफ़र के असबाब पैदा फरमा देंगे। दूसरा बड़ा इनाम, अल्लाह हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत बहुत जल्द नसीब फरमाएंगे। और तीसरा बड़ा इनाम, अल्लाह पाक ऐसी बड़ी बड़ी बीमारियों से हिफाजत फरमाएंगे, ऐसी बड़ी बड़ी बीमारियों से महफूज रखेंगे जिन बीमारियों से मौत हो जाती है, जिन बीमारियों से आदमी कब्र के हवाले हो जाता है, जिन बीमारियों से आदमी का इंतकाल हो जाता है। और हदीस शरीफ में आज की रात में अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से, यानी शबे बारात की 15वीं रात में अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से ये भी ऐलान होता है मेरा कोई बंदा और है मेरी कोई ऐसी बंदी जो बीमार हैं, बीमारियों ने परेशान कर दिया है, तावीज़ वाले बापुओं के पास जा जाकर, डॉक्टरों के पास जा जाकर, हकीमों के पास जा जाकर थक चुके हैं। तावीज़ वाले बापू जवाब दे चुके हैं, डॉक्टर जवाब दे चुके हैं, बीमारी ला इलाज है, इसका कोई इलाज नहीं। आज इस मुबारक रात में यानी शबे बारात में मुझसे शिफा का सवाल करें, मैं उसे शिफा अता फरमा दूँ। मेरी माँ बहनें, हमारा पैदा करने वाला अल्लाह तो हमें हमेशा देने के लिए तैयार है, बस हम लेने वाले बन जाए। बहुत सी औरतों की ये बातें भी होती हैं कि मौल साहब नैना नाना छोकरोना कारणे नमाज नहीं पढ़ाती, छोकरोना कारणे नमाज पढ़વાનો टाइम મળતો નથી। लेकिन माँ बहनों સાંભળો, હું તમને बताऊँ, અલ્લાહે તમને શું મકામ આપેલો છે, અલ્લાહે તમને શું મર્તબો આપેલો છે, શું શાન આપેલી છે। ઓલમાએ લખ્યું છે કે બચ્ચાવાળી औरतની 2 રકાત નમાઝ, एक बच्चावाળી औरत
2 રકાત નમાઝ પढ़े। બચ્ચાવાળી औरतની 2 રકાત નમાઝ વગર બચ્ચાવાળી औरतोની 82 વર્ષની ઇબાદતથી અફઝલ છે। એક વગર બચ્ચાવાળી औरत 82 વર્ષ ઇબાદત કરે છે અને એક બચ્ચોવાળી औरत 2 રકાત નમાઝ પढ़ે છે, તો બચ્ચોવાળી औरतोની 2 રકાત નમાઝ વગર બચ્ચાવાળી औरतोની 82 વર્ષની ઇબાદતથી અફઝલ છે। અલ્લાહે તમને શું મકામ આપ્યો, શું મર્તબો આપ્યો, શું શાન આપી। ફરમાવ્યું કે औरत જ્યારે પ્રેગ્નેન્ટ હોય છે, અલ્લાહે તમને કેટલો મોટો મકામ, કેટલો મોટો મર્તબો આપેલો છે। પ્રેગ્નેન્ટ હોય છે તો પ્રેગ્નેન્ટ औरतની 2 રકાત નમાઝ વગર પ્રેગ્નેન્ટ औरतની 80 રકાત નમાઝથી અફઝલ છે। અને ઉલમાએ લખ્યું છે, હદીસ શરીફમાં પણ છે કે જ્યારે કોઈ औरत પ્રેગ્નેન્ટ હોય છે, રાતે સૂઈ જાય છે, અલ્લાહ રબ્બુલ આલમીન ફરિશ્તોને કહે છે, મારા ફરિશ્તો, મારી બંદી અગરચે સૂઈ ગયેલી છે પણ એની રાત સુવામાં ન લખો, બલકે એની પૂરી રાત ઇબાદતમાં લખી દો। દિવસે સારામાં સારા ખાવા ખાય છે, સારી સારી અલ્લાહની નેમતો ખાય છે, એના બાવજૂદ અલ્લાહ પાક ફરિશ્તોને ફરમાવે છે, મારા ફરિશ્તો, મારી આ બંદીનો દિવસ ખાવામાં ન લખો, બલકે એનો પૂરો દિવસ રોઝામાં લખી દો। એટલે કે 9 મહિનાની રાતો ઇબાદતમાં અને 9 મહિનાના દિવસો રોઝોમાં ગણાય છે। अब तुम सोचो माँ बहनों कि अल्लाह ने तुम्हें कितना ऊंचा मकाम दिया है। ये कुछ बातें मैं आपको गुजराती में भी इसलिए समझा रहा हूँ कि गुजराती में समझ जावे, और कुछ बातें उर्दू में समझा रहा हूँ, बस अल्लाह पाक हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। तो सबसे पहला काम बयान फरमाया 5 वक्त की नमाज का अहतमाम। नमाज पढ़ने की बरकत से अल्लाह पाक रिस्क की तंगी को भी दूर फरमाएगा। और सबसे बड़ा फ़ायदा माँ बहने, मैंने आपको बतलाया कि दुनिया तो छोड़ ही देनी होगी। कईयों को हमने दुनिया से जाते हुए देखा है। कोई मामूली खांसी में दुनिया से गया, कोई मामूली सर्दी में दुनिया से गया, कोई मामूली बुखार में दुनिया से गया। और रोज़ाना जब हम अपने मोबाइल पर व्हाट्सअप का दरवाज़ा खोलते, किसी न किसी के इंतकाल की खबर हमें रोज़ाना सुनने को मिलती है। एक न एक दिन वो भी होगा कि उस वक्त हमारे इंतकाल की खबर भी किसी को सुनाई जाएगी। तो नमाज़ पढ़ने की बरकत से अल्लाह पाक मौत के वक्त ज़रूर कलमा नसीब फरमाएगा। तो 5 वक्त की नमाज का अहतमाम करने वाली औरत को जन्नत के हर दरवाजे से पुकारा जाएगा। अब मुख्तसर में दूसरी चार बातें बतला दो। दूसरा, फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो औरत जिसने रमज़ान के रोज़े रखे, इसलिए माँ बहने रमज़ान के रोज़ों को कभी भी न छोड़ो। रोज़े अल्लाह पाक ने फ़र्द किए, हाँ मजबूरी है। जैसे उन दिनों में नमाज़ें माफ़ हो जाती है, जैसे हेज़ के अय्याम, टाइमिंग के अय्याम, उसमें रोज़े भी माफ़ हो जाते हैं। रोज़े रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, अलबत्ता नमाज़ों की क़ज़ा नहीं होती, लेकिन रमज़ान के बाद रोज़े की क़ज़ा ज़रूर कर लेनी चाहिए। और हर इबादत का बदला जन्नत। हमारे नबी ने फरमाया, नमाज़ पढ़ोगे जन्नत मिलेगी, हज करोगे जन्नत मिलेगी, ज़कात अदा करोगे जन्नत मिलेगी, उम्रा करोगे जन्नत मिलेगी, और भलाई के काम करोगे जन्नत मिलेगी। रोज़ा रखने पर जन्नत नहीं मिलेगी। सहाबा ने पूछा, अल्लाह के नबी, रोज़ा रखने पर जन्नत नहीं मिलेगी तो क्या मिलेगा? हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुन लो मेरे सहाबाए किराम, रोज़ा रखने पर तो खुद अल्लाह मिल जाएगा। जन्नत मिले तो एक मिले, 2 मिले, अल्लाह मिला, दुनिया भी मिल गई, आखिरत भी मिल गई। तो आइंदा कल रोज़ा रखना चाहो, 15वीं शाबान का रख सकती हो, कोई फ़र्ज़ का दर्जा नहीं है। चाहो रख सकती हो, रखोगे सवाब बहुत मिलेगा, बल्कि सवाब में तो अल्लाह ही मिल जाएगा। और नहीं रखोगे तो कोई गुनाह होने वाला नहीं है। बस जितनी चीज़ मुस्तहब का दर्जा है, मुस्तहब का दर्जा रखना चाहती हो रखो, नहीं रखोगी कोई गुनाह नहीं है, कोई अल्लाह नाराज़ नहीं होगा। अल्लाह पाक ने हम पर सिर्फ रमज़ान के रोज़े फ़र्द किए हैं। अल्लाह हम सबको रमज़ान के रोज़े रखने की भी तौफीक नसीब फरमाए। तो दूसरा काम बयान फरमाया, रमज़ान के रोज़े आने वाला महीना है। हमारे नबी ने एक दुआ भी उम्मत को सिखलाई, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान। ए अल्लाह तू रजब में बरकत नाजिल फरमा, शाबान में बरकत नाजिल फरमा। क्या मतलब है? अल्लाह तूने रजब तक ज़िंदा रखा है, शाबान तक ज़िंदा रखा है, अब तू हम पर करम का मामला फरमा कर रमज़ान का महीना आफ़ियत के साथ अता फरमा देना। मालूम नहीं फिर रमज़ान मिले न मिले, हमारे नबी अपनी उम्मत को ये दुआ सिखलाते थे। और एक हदीस में हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मौजूद हैं, सहाबाए किराम को जब शाबान का महीना ख़त्म होने को होता, एक दुआ सिखलाते, अल्लाहुम्मा सल्लिमनी ली रमज़ान वसल्लिम रमज़ान अली व तसल्लमहु मिन्नी मुतक़ब्बला। अब आपको अरबी याद नहीं है तो उर्दू तर्जमा भी अल्लाह से मांग सकते हैं। उर्दू में ये तर्जमा ये है, अल्लाहुम्मा सल्लिमनी ली रमज़ान, अल्लाह तो मुझे रमज़ान के लिए सलामत रखना, यानी मौत मत दे देना।
मैं दुनिया से चला ना जाऊं, मुझे कोई बीमारी ना लग जाए, अगर बीमारी लग गई, मौत आ गई, तो मैं रमज़ान का फ़ायदा हासिल नहीं कर सकूंगा या नहीं कर सकूंगी। तो फरमाया अल्लाहुम्मा सल्लिमनी ली रमज़ान, अल्लाह तो मुझे रमज़ान के लिए सलामत रखना, वसल्लिम रमज़ान अली, और रमज़ान को भी मेरे लिए सलामत रखना। क्या मतलब है? अल्लाह तूने करम का मामला फरमा कर रमज़ान तो दे दिया, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि रमज़ान सिर्फ भजिए खाने में, समोसे खाने में, अच्छे अच्छे खानों में और गफलत में गुजर जाए। नहीं, ये महीना माँ बहने इबादत का महीना है, इसलिए किचन का दरवाज़ा इफ्तार के 10 मिनट पहले बंद करके अल्लाह से मांगने का एहतमाम करो। खाना तो हमें खाना ही है, अल्लाह ने कोई खाने से मना नहीं किया है। अल्लाह ने नेमत खाने की हमें 12 महीने तक की इजाज़त दी है। रमज़ान का महीना हमारी औरतों का अक्सर वक्त इफ्तार के वक्त मांगने में नहीं गुजरता, बल्कि वो, हाँ माँ बहने, तुमको अल्लाह ने कितना ऊँचा मकाम दिया है, कितना ऊँचा मर्तबा दिया है। तुम अपने मर्दों से पहले उठती हो और अपने मर्दों के सोने के बाद सोती हो। अल्लाह ने तुम्हें मकाम और मर्तबा दिया है, अल्लाह ने तुम्हें बड़ा अजर दिया है। तुम्हारा हर अमल अल्लाह के नज़दीक मकबूल है, अगर तुम उसको सवाब की नीयत से करती हो, अल्लाह को राज़ी करने की नीयत से करती हो। तो दूसरा काम बयान फरमाया रमज़ान के रोज़े। तीसरा काम बयान फरमाया ज़कात अदा करने का अहतमाम। अब तुम्हारे पास जितने भी हैं जवाहिरात, वो आप उलमा इकराम से मसला पूछकर हमेशा उसकी ज़कात अदा करने का अहतमाम करे। और चौथा काम बयान फरमाया, वो औरत जिसने अपने आप को पर्दे में रखा। माँ बहन, ये बात ज़रा समझ लो, एक चीज़ कीमती होती है तो कोई आदमी इसको खुली नहीं छोड़ता है, बल्कि हमेशा उसको छुपाने का एहतमाम करता है। इस्लाम में तुम्हें बड़ा कीमती समझाया है, इस्लाम में तुम्हें बड़ा कीमती समझा है। हमारे नबी ने तुम्हारा मकाम बयान फरमाया, तुम्हारा मर्तबा बयान फरमाया। हमारे नबी ने क्या फरमाया? औरत तेरी माँ है तो इसके कदमों के नीचे जन्नत है। कोई आदमी कितना भी बड़ा अल्लाह का वली बन जाए, लेकिन जब तक माँ को राज़ी नहीं करता तब तक जन्नत उसको हासिल हो नहीं सकती। औरत तेरी बहन है तो ये तेरी इज़्ज़त है, औरत तेरी बेटी है तो ये तेरी इज़्ज़त है, और औरत तेरी बीवी है तो इसका ख़र्चा तेरे ज़िम्मे लाजिम है। तो माँ बहने, हमेशा अपने आप को पर्दे में रखने का एहतमाम करो। तुम अपने आप को पर्दे में रखोगी तो तुम्हारी बेटियों पर ये असर, ये तुम्हारी नेकी के असरात मुंतकिल होंगे। लेकिन माँ बहने, माफ़ कर देना, अगर हमने अपनी ज़िंदगी को अल्लाह को नाराज़ करने में और हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रमान के ख़िलाफ़ गुजारा है, अल्लाह ना करे, अल्लाह हम सब के बच्चों की हिफाजत फरमाए, फिर वो हमारे बच्चों में भी मुंतकिल होते हैं। माँ बहने, आपको अपनी बेटियों से कितनी मोहब्बत है। अरे माँ बाप जब भी अपनी बेटी को रुखसत करते हैं, ये तो अल्लाह का हुक्म होता है, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म होता है, जिसके नतीजे में एक माँ अपनी बेटी को रुखसत करके ससुराल भेजती है, एक बाप अपनी बेटी को रुखसत करके ससुराल भेजता है। वरना अल्लाह की तरफ से इजाज़त मिल जाए कि नहीं, अपनी बेटियों को अपने पास रख सकते हो, कोई माँ बाप अपने दिल के टुकड़े को अपने से दूर करना नहीं चाहता है। जब भी कभी माँ अपनी बेटी को रुखसत करती हैं, अब रुखसत करती हैं, अगरचे उस वक्त बाप का चेहरा हंसता हुआ नज़र आता है, माँ हमेशा वैसे लोगों के सामने हंसती हुई नज़र आती हैं, लेकिन दिल पर वो सदमा होता है। मैं कभी कभी कहा करता हूँ, जब माँ बाप अपनी बेटियों को रुखसत करते हैं, उस वक्त उन पर जो सदमा होता है, उस सदमे को बयान करने के लिए उन्हें एक नोटबुक दे दी जाए और एक पेन दे दिया जाए और कहा जाए, आज तुम अपनी बेटी को रुखसत कर रहे हो और तुम्हारे दिल पर जो सदमा है, उस सदमे को तुम अल्फाज में बयान करना शुरू करो। तो माँ बाप के पास वो अल्फाज नहीं होते हैं, माँ बाप के पास वो शब्द नहीं होते हैं कि वो शब्दों में उस सदमे को बयान कर सके। अब बेटी तो रुखसत होकर चली गई, कई कई दिन ऐसे गुजर जाते हैं, माँ को सुकून की नींद नहीं आती, बाप को सुकून की नींद नहीं आती है। अल्लाह तेरे हुक्म पर, तेरे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर मैंने अपनी बेटी को रुखसत किया है। मालूम नहीं इसकी सास ने उसको बेटी समझा होगा या इसकी सास जालिमा होगी, मालूम नहीं इसकी शोहर ने इसको इज़्ज़त दी होगी या इसके शोहर ने उस पर जुल्म किया होगा। हमेशा माँ बाप को अपनी बेटियों से मोहब्बत रहती है, और मैं हमेशा अपनी बेटियों से भी कहूँगा, आज तुम अपनी माँ के साथ जैसा सलूक करोगी, तुम्हारी बेटियाँ तुम्हारे साथ वैसा सलूक करेगी। बहू से कहूँगा, तुम सास के साथ जैसा सलूक करोगी, तुम्हारी बहू है तुम्हारे साथ वैसा ही सलूक करेगी। लेकिन हमारा माशरा, हमारा समाज तो ऐसा है माँ बहने, हमारा माशरा और हमारा समाज तो ऐसा है, दूसरों की बेटियों को दुखी करने में न ज़रा भी परवाह होती है और ख़ुद की बेटी के बारे में बड़ी राहतें चाहिए जाती है। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। कमा तदीन तुदान, जैसा करोगे वैसा भरोगे। और ये मामला तो तयशुदा है। अगर दूसरों की बेटियों को दुखी किया है, एक सास है, बेटी जब बहू बनकर आई है
उसे बहू होने का एहसास न दे, बल्कि इसको बेटी समझे। और जो गलतियां तू अपनी बेटी की माफ़ कर देती हैं, अपनी बहू को भी इसी तरीके से माफ़ करने का एहतमाम कर। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह रब्बुल आलमीन बड़ा करीम है, बड़ा रहीम है। पूरी ज़िंदगी गुनाहों में गुजर जाए, पूरी ज़िंदगी नाफरमानियों में गुजर जाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहे तो माफ़ कर दे, चाहे तो उसकी सज़ा को आखिरत पर मौकूफ़ कर ले। लेकिन दो गुनाह ऐसे हैं जिनकी सज़ा मरने से पहले पहले दुनियाई में ज़रूर मिल जाती है। नंबर एक, जिसने अपने माँ बाप के दिल के टुकड़े टुकड़े किए हो, माँ बाप को नाराज़ कर लिया हो। और माँ बहने, माँ बाप बहुत बड़ी नेमत है, माँ की कभी नाकदरी ना करो। मैं अपनी बेटियों से कहूँगा, माँ की हमेशा इज़्ज़त करते रहो, माँ का हमेशा एहतराम करते रहो। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 15वीं शाबान की रात में अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत से लोगों को, बल्कि अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कबीले का जिक्र फरमाया। कबीले बनु कलब के बकरियों का एक रेवड़ है, उन बकरियों के बदन पर जितने बाल होते हैं उससे भी ज़्यादा लोगों को अल्लाह पाक माफ़ कर देते हैं। लेकिन माँ बाप को रुलाने वाले, माँ बाप को सताने वाले को माफ़ नहीं किया जाता है। तो फरमाया ज़िंदगी में दो गुनाह ऐसे हैं जिनकी सज़ा मरने से पहले पहले दुनिया ही में मिल जाती है। नंबर एक, जिसने अपने माँ बाप के दिल के टुकड़े टुकड़े किए हो। और नंबर दो, जिसने किसी पर जुल्म किया हो, ज़्यादती का मामला किया हो। बहू सास पर जालिम बनी है या सास बहू पर जालिम बनी है, तो मेरी माँ बहनें, जिस पर हमने जुल्म किया है उसने जवाब दिया न दिया, अगरचे वो कमज़ोर है, बहू बेचारी कुछ बोल नहीं सकती हैं, वो अपने माँ बाप को छोड़कर आई हैं, अपने घर को छोड़कर आई हैं, वो कुछ बोल नहीं सकी। लेकिन पैदा करने वाला अल्लाह कमज़ोर नहीं है, पैदा करने वाले अल्लाह की तरफ से तो ज़रूर जवाब मिलता है। और उस वक्त अगर उसने आंखों से आंसू का कतरा निकाल दिया, हदीस शरीफ में लिखा है अल्लाह से जो मांगेगी उसके और अल्लाह के दरमियान में कोई पर्दा नहीं है। तो माँ बहनें, तुम लोग चाहती हो कि तुम्हारी बेटियों को हमेशा सुकून और इत्मीनान मिले। कोई माँ अपनी बेटी का दुख देखना नहीं चाहती, हर माँ अपनी बेटी को सुखी देखना चाहती है। दूसरों की बेटियों को भी सुख दो और हमेशा अपने आप को पर्दे में रखने का एहतमाम करो। अपनी बेटियों से भी कहो, बेटियों, अल्लाह ने इस्लाम में हमारे नबी की औरतों से बढ़कर कौन सी औरतें होगी, फिर भी कुरान करीम में कहा कि नहीं, पर्दे का एहतमाम करो। तो चौथी बात बयान फरमाई, वो औरतें जिन्होंने अपने आप को पर्दे में रखा। जन्नत का हर दरवाज़ा उस औरत को पुकार पुकार कर कहेगा, अल्लाह की बंदी मुझ में से दाखिल हो जा, अल्लाह की बंदी मुझ में से दाखिल हो जा। और पांचवी बात बयान फरमाई, वो औरतें जिन्होंने अपने शोहर की फरमा बरदारी की, शोहर की इताअत की। હવે माँ बहनों, તમે सोचती હશો કે અમે કેમ એમની માનીએ, એ અમારી માનીને ચાલે, અમારે એ તો માને જ છે તમારી और માનવી પણ પડે છે। પણ તમે હાલ એમ સોચતી હશો કે અલ્લાહ નબી તો કીધેલું છે કે औरत જે શોહરની ફરમા બરદાર હશે, જન્નતના હર દરવાજાથી એ औरतને બોલાવવામાં આવશે। જન્નતનો હર દરવાજો કહેશે કે અલ્લાહની બંદી દાખિલ થઈ જા, અલ્લાહની બંદી મારા અંદરથી દાખિલ થઈ જા। लेकिन तुम ये सोचती होगी कि हम इनकी बात क्यों माने, वो हमारी बात माने। तो माँ बहने, इनको तुम्हारे साथ कैसा रहना है वो सारी बातें हम मस्जिदों में जिक्र करते रहते हैं, लेकिन अभी बातें आपके लिए, इसलिए मैं आपको बतलाता हूँ आपको इनके साथ कैसा रहना है, आपको इनका फरमा बरदार रहना है। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो औरत कभी भी अल्लाह का हक अदा नहीं कर सकती जो अपने शोहर का हक अदा ना करे। और माँ बहने सुनो, एक मरतबा हमारे नबी हज़रत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा है, सहाबा इकराम का मजमा मौजूद है। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक ऊँट आ गया, जानवर है ऊँट, और ऊँट ने हमारे नबी के सामने झुकना शुरू कर दिया, यानी सजदा करना शुरू कर दिया। हमारे नबी हज़रत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब ऊँट झुक रहा था, सजदा कर रहा था, तो सहाबा ने फरमाया, अल्लाह के नबी, आप हमें इजाज़त दे दीजिए, हम भी आपको सजदा करें, हम भी आपके सामने झुकें। हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के अलावा किसी को सजदा करना जायज़ नहीं। अगर पेशानी झुकेगी तो अल्लाह के सामने झुकेगी, सजदा करेंगे तो अल्लाह ही के सामने करेंगे। लेकिन हमारे नबी ने फरमाया, अगर मैं अल्लाह के अलावा किसी को सजदा करने की इजाज़त देता, इजाज़त दी नहीं है लेकिन देता, तो औरतों से कहता वो अपने शोहरों को सजदा करें, यानी औरत से कहता कि वो अपने शोहर को सजदा करें। फिर हमारे नबी ने आगे क्या बात बयान फरमाई, सुन लो मेरे उम्मतियों, औरतों के ज़िम्मे शोहर का ये हक है कि कोई शोहर अपनी बीवी को यूँ कह दे कि पीले रंग के पहाड़ को, अब पहाड़ का उठाना किसी के बस की बात नहीं है, पीले कलर के, पीले रंग के पहाड़ को उठाकर
काले रंग के पहाड़ की जगह पर रख दिया जाए और काले रंग के पहाड़ को उठाकर पीले रंग के पहाड़ की जगह पर रख दिया जाए, तो औरतों के जिम्मे ज़रूरी है कि शोहर के कहने पर ये बात मानने पर मजबूर हो जाए और ये काम करने पर मजबूर हो जाए। हाँ, अपने शोहर की उन बातों में नाफरमानी कर सकती हो जो बातें अल्लाह को नाराज़ करने वाली हैं। जैसे किसी का शोहर यूँ कह दे कि भाई नहीं, फ़र्ज़ नमाज ना पढ़, तो फिर ये नहीं माना जाएगा। नहीं, वहाँ अल्लाह आगे रहेंगे। नफल नमाज छोड़ सकती है, फ़र्ज़ नमाज पढ़ने को इनकार करे तो वो औरत नहीं छोड़ सकती है। या शोहर यूँ कह दे रमज़ान का रोज़ा ना रख, तो नहीं, ये अल्लाह का हक़ है, अल्लाह का हक़ पहले रहेगा। लेकिन माँ बहनें याद रखो, मुझे तो मुख्तसर बतलाना ये था, ये 5 काम हमारे नबी ने बयान फरमाए। और घर में अगर आप चाहती हो कि घर में सुकून इत्मीनान हो, आज घर की ज़िंदगी एक जहन्नम बन चुकी है। हमारे घर जहन्नम के नमूने नज़र आते हैं। हर एक का दिल एक दूसरे से टूटा हुआ है, आपस की मोहब्बतें ख़त्म हो गई, आपस के ताल्लुकात ख़त्म हो गए। उसकी सबसे बड़ी वजह तो ये है कि हम अपने बच्चों को टाइम देते नहीं, मोबाइल का रोज़ाना इस्तेमाल पागल की तरह करते हैं। लेकिन याद रखो माँ बहनों, मोबाइल का इस्तेमाल कोई गलत नहीं है अगर उसमें अच्छी चीज़ें देखते हो। अरे दुनिया वाले तुम गलत देखोगी, दुनिया वाले देखे ना देखे, लेकिन अल्लाह तो ज़रूर देखता है। लेकिन रोज़ाना 5-7 मिनट अपने मोबाइल को बंद करो और अपने बच्चों को बिठाकर तालीम को ज़रूर ज़िंदा करो। तालीम करने की बरकत से तुम्हारे बच्चों के कानों में अल्लाह के नबी का फरमान, अल्लाह की बातें जाएगी तो वो बच्चे तुम्हारे भी फरमा बरदार बनेंगे, अल्लाह के भी फरमा बरदार बनेंगे। हदीस शरीफ में हमारे नबी ने फरमाया, 7 साल की उम्र में बच्चों को नमाज पढ़ने को कहो, 10 साल की उम्र में नमाज नहीं पढ़ते, थोड़ी बहुत तंबी करो। तो माँ बहनों, तुम्हारी तंबी कब हो सकती है? जब तुम खुद नमाजी होगी, खुद अल्लाह को राज़ी करने वाली होगी। आज मैं अपने 24 घंटे हाथ में मोबाइल लिए बैठा हूँ और मैं अपने बेटे से उम्मीद रखूँ कि मेरा बेटा 24 घंटे तस्बीह लेकर बैठे, मेरा बेटा 24 घंटे कुरान करीम लेकर बैठे, तो ये चीज़ें नामुमकिन है। जैसा तुम्हें करते हुए औलाद देखती हैं वैसा ही करेगी। और माँ बहनें, मुझे मुख्तसर बतलाना यही है, घर का माहौल दुरुस्त हो जाएगा तो अल्लाह की ज़ात आली से उम्मीद है घर के अंदर चैन और सुकून होगा, इत्मीनान होगा। फ़जर की नमाज के बाद रोज़ाना सूरह यासीन शरीफ की तिलावत करो। फ़जर की नमाज के बाद हो सके तो सोना छोड़ दो, बड़ी बड़ी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। और आज हमारी बेटियां, माएँ, बहनें रात को देर देर तक का मोबाइल का इस्तेमाल करने की वजह से अल्लाह तो नाराज़ होता ही होता है, लेकिन आँखों की बीमारियों में मुब्तला, कैंसर की बीमारियों में मुब्तला और न जाने कैसी कैसी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। तो रात को जल्दी सोने का एहतमाम करो, सुबह में जल्दी उठो। फ़जर की नमाज के बाद रोज़ाना सूरह यासीन शरीफ की तिलावत करोगी, तिलावत करने की बरकत से अल्लाह पाक पूरे दिन के काम भर में हमारा मददगार हो जाएगा। बहुत सी औरतें नहीं कहती घर में काम करी करी ने थाकी जाइए छे। हाँ माँ बहने, अल्लाह ने तुम्हें एक मकाम और मर्तबा दिया है, तुम घर के काम करती हो, इंसान होने के नाते थकावट भी महसूस होती है। सूरह यासीन शरीफ की तिलावत करके काम को शुरू करेंगे और दिन की शुरुआत सूरह यासीन की तिलावत से होगी तो अल्लाह की ज़ात आली से उम्मीद है अल्लाह बहुत से कामों में हमारा मददगार हो जाएगा। और माँ बहने, जब अल्लाह पाक किसी काम में मददगार होगा तो फिर अल्लाह की ज़ात आली से उम्मीद है वो काम हमारा बिगड़ नहीं सकता बल्कि संवर जाएगा। और रोज़ाना कुरान करीम का कुछ न कुछ हिस्सा, आज मोबाइल आने के बाद लोगों ने कुरान करीम को हाथ लगाना छोड़ दिया। कुरान करीम, घर में हर चीज़ की सफाई होती है, नहीं हाथ पहुँचता है हमारा कुरान करीम की तरफ नहीं पहुँचता है, तो कुरान करीम को छोड़ मत दो। रोज़ाना थोड़ा बहुत पढ़ने का, पाँव परा है, आधा परा है, 2 रुकू है, 3 रुकू है, जितना पढ़ सकती हो पढ़ो। और कोशिश ये करो कि साल में 2 मरतबा पूरे कुरान करीम को मुकम्मल कर लिया जाए। नहीं पढ़ना आता है तो सीखो, और सीखने के लिए बहुत अच्छी मेहनत अल्लाह ने हमें अता फरमाई है कि दीन की मेहनत के लिए कुछ न कुछ वक्त हमारा फारिग करे और अपने शोहरों के साथ अल्लाह के दीन को सीखने के लिए निकले, जिसकी बरकत से अल्लाह की ज़ात आली से उम्मीद है अल्लाह पाक बड़ी बड़ी तकलीफ़ें जिनमें हम मुब्तला हो चुके हैं, जिनमें हम बड़ी बड़ी तकलीफ़ों में हम फंसे हुए हैं और बड़े बड़े गुनाहों के हम आदी बन चुके हैं, अल्लाह के दीन की मेहनत के लिए निकलेंगे। जब वो सारी बातें हमारे सामने आती रहेगी तो अल्लाह की ज़ात आली से उम्मीद है अल्लाह हमें तकलीफ़ों से भी नजात अता फरमाएगा और गुनाहों से भी महफूज रखेगा और नेक अमाल की भी तौफीक नसीब फरमाएगा। ये कुछ मुख्तसर बातें मैंने आपकी खिदमत में रखी हैं। अल्लाह से दिल से दुआ कर लो अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। और माँ बहने, आज की रात जागने की रात, शबे बारात, लोग कहते हैं जागने की रात, लेकिन हकीकत ये है जागना चाहो जाग सकती हो। लोगों ने जैसा इस रात का नाम दिया वैसा ही काम करते हैं। हालांकि शबे बारात के माना तो ये है बरी होने की रात, बरी होने। आखिर एक हदीस आपके सामने जिक्र कर दूं, मुझे याद आ गई।
एक मरतबा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम किसी पहाड़ के रास्ते से गुजर रहे हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की नज़र एक सफ़ेद चमकदार पत्थर पर पड़ी और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उस सफ़ेद चमकदार पत्थर को ताज्जुब से देखने लगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही भेजी, मेरे नबी ईसा, इस सफ़ेद चमकदार पत्थर को तुम ताज्जुब से देख रहे हो, उससे भी ज़्यादा ताज्जुब वाली चीज़ मैं तुम्हारे सामने ज़ाहिर करूँ, यानी इससे भी ज़्यादा ताज्जुब वाली चीज़ तुम्हें दिखाऊं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ज़रूर ज़ाहिर फरमा दीजिए। हदीस शरीफ में लिखा है कि वो सफ़ेद चमकदार पत्थर फटा और उस पत्थर में से एक इबादत गुजार बुज़ुर्ग अपने हाथ में असा लिए हुए है, यानी अपने हाथ में लकड़ी लिए हुए ज़ाहिर हुए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उन बुज़ुर्ग से पूछा कि तुम इस पत्थर में रहकर कितने साल से इबादत करते हो? बुज़ुर्ग ने कहा कि 400 बरस से। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब तुम 400 साल से इबादत करते हो तो सोचने लगे कि इनसे ज़्यादा इबादत करने वाला शायद कोई नहीं होगा। अल्लाह ने फरमाया, मेरे नबी ईसा, मेरे आखिरी नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती का शाबान की 15वीं रात में 2 रकात नमाज पढ़ लेना इस इबादत गुजार बुजुर्ग की 400 साल की इबादत से अफजल है। तो हो सके तो इबादत करो, लेकिन इबादत नहीं हो सकती। हदीस शरीफ में लिखा है कि जिसने फ़जर की नमाज़ पढ़ी, ईशा की नमाज़ पढ़ी और उसके दरमियान में उसने कोई अल्लाह की नाफरमानी वाला काम नहीं किया तो उसकी पूरी रात इबादत पे लिखी जाएगी। जागना चाहती हो इबादत करो, लेकिन आपस की बातें या फिर और गुनाह के काम हमारी ज़ात से हरगिज़ नहीं होने चाहिए। बस अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह हम सब की दुनिया भी बेहतर से बेहतर बनाए, आखिरत भी बेहतर से बेहतर बनाए। अल्लाह हम सबको अल्लाह के अहकाम के मुताबिक हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ व सादत नसीब फरमाए। अल्लाह पाक हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा इखलास, इस्तिखलास और इस्तिकामत के साथ अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।